आगे आओगे तो मारे जाओगे। आज मुझे तुम्हें खत्म करने से कोई मुसीबत नहीं रोक पाएगी। कोई मुसीबत नहीं, मैं रोकूंगा। माफ करना मेरे रास्ते के दुश्मन, तुम्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हा 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 एक शैतान से तो बच गए, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? हा 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 हा। मेरे सामने तुम क्या हो? मैं तुमसे भी निपट लूंगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है इंसान, लेकिन मुझसे आज तक कोई नहीं बचा। तो फिर देखते हैं कितनी तरबियत है तुम्हारे अंदर। मैं दिखाता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। हा 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 हा। तुम्हारी शमशीर ही नहीं आ रही, तुम मेरा मुकाबला क्या करोगे? हा 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 हा। क्या आ गई तुम्हारी शमशीर? तुम मेरे मुकाबले नहीं खड़े हो सकते। अभी पता चल जाता है, जो छोड़ के न जाए कभी मेरा साथ, मेरी शमशीर आए मेरे हाथ। अब पीछे क्यों जा रहे हो? मेरा मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अली बाबा मरता नहीं, मारता है। जो हमसे टकराएगा उसका अंजाम यही होगा, सजाए मौत। अली कुछ पता नहीं मर्जीना का, मुझे मर्जीना को ढूंढना चाहिए, पता नहीं कहाँ है मर्जीना। जब तक हम जिंदा हैं तुम
कभी भी मर्जीना को ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि मर्जीना हमारी कैद में है। कौन हो तुम और मर्जीना तुम्हारी कैद में कैसे आई? इस जहन्नम का शैतान की जहन्नम में खुशामदीद अली बाबा। तो तुम हो शैतान? सही सुना अली बाबा, मर्जीना हमारी कैद में है। तुम्हारी कैद से उसे लेकर जाऊंगा। अगर मर्जीना हमारी कैद में हो तो उसे कैसे निकालोगे तुम? हाँ। ऐसे। इसका मतलब जादू तुझे भी आता है? जितना भी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन तुम्हारा जादू हम पर कोई असर नहीं करेगा। तो फिर देखते हैं। तुम्हारा जादू हम पर कोई भी असर नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ही रूप हूँ, लेकिन मेरा जादू तुम पर जरूर असर करेगा। इन पर मेरे जादू का असर नहीं हो रहा तो क्या हुआ, लेकिन ज़मीन पर तो ज़रूर होगा। अली बाबा मरता नहीं, मारता है। जिसके दोस्ती की मिसालें पहुंचती हैं काबुल से काबा, उसे प्यार से सब बुलाते हैं अली बाबा। अली, मर्जीना, मुझे यहाँ से निकालो अली, फौरन मुझे निकालो अभी। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आपको निकालता हूँ, तुम फिक्र मत करना। जल्दी करो अली। तुम ठीक तो हो ना मर्जीना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मर्जीना, तुम तो ठीक हो ना? तो अब वापस चले महल, अभी वापस चलते हैं महल। देखो मर्जीना, कितना खूबसूरत है ये महल, तुम्हें खूबसूरत लग रहा है? हाँ अली, ये तो बहुत खूबसूरत है। मर्जीना, अब हमें जल्द से जल्द चिराग के जन को आज़ाद करना चाहिए। बिल्कुल अली। ये सुकून, कभी कभार ये सोचता हूँ, क्या ये तब भी मुमकिन हो पाता था जब परवाज़ में 40 चोरों का खौफ हुआ करता था। इन कहानियों से बाहर निकल जाओ जनाब। ऐसे कहानियाँ लग जाएं तुम्हें सब। ये हकीकत है, ये हकीकत है। जो कोई भी उनके सामने आया ना, तो सिर्फ मौत मिली है, मौत। जिस किसी ने उनकी शक्ल देखी, लाश में तब्दील हो जाता था, लाश में। हाँ, लाश में? उनके सरगना का नाम जानते हो? नहीं। इब्लीस, मतलब शैतान। लेकिन जो मर चुका हो, उसे कैसे मारोगे? पता था, मजाक आ रहा है। पता था। ये शक्ल चूजे जैसी हो गई थी, चूजे जैसे हो गई थी। इब्लीस, जुबान पहले से नहीं थी, यहाँ मैं देख कर चल बसी।
सुल्तान परवाज़ की ओर जाने से पहले परवाज़ में रुकेंगे और उनके रुकने का इंतज़ाम तुम करने वाले हो जी। और शहजादी की शादी के शामियाने का ठेका भी तुम देने वाले हो। अगर अपनी खातून के पास सही सलामत जाना चाहते हो तो तुम्हें शहजादी की शादी के शामियाने का ठेका अली बाबा को देना होगा। किसे दोगे? अली बाबा को जनाब। अगले निकाह में ज़रूर बुलाइएगा। हाँ। दास्तानें खुद नहीं बनती, दास्तानें लिखी जाती हैं। हर दास्तान की तस्वीर के पीछे दफन होता है वो खौफनाक सच जिसे वक्त के साथ हम भूल जाना चाहते हैं। पर वक्त कभी बदलता नहीं, बस अपने आप को दोहराता है। जो बीत चुका है वो लौट के फिर आता है। सरजमीन काबुल की है ये ऐसी दास्तान जिसे याद रखेगा हर हम इंसान।